दोस्तों मैं सुनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर लेकर आगे बहुत ही बेहतरीन क्लास कंप्यूटर का थ्योरी क्लास। जैसा कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट था, जिस प्रकार से आप लोग कमेंट आ रहा था कि सर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप थ्योरी क्लासेस भी चलाइए, जो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं या फिर जो बेसिक्स होते हैं नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएल TG2 के लिए जो कंप्यूटर होता है बिल्कुल रामबाण होता है। यदि आप अच्छे से निकल जाते हो तो बिल्कुल आप आराम से जॉब सिक्योर हो जाता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि 50 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप 20 नंबर एबव नहीं पाते हो तब तक जो आपके टेक्निकल पार्ट होते हैं या फिर नॉन टेक्निकल जो पार्ट होते हैं वो आपका जो कॉपी होती है वो चेक नहीं होती है, ठीक है ना, इवैल्यूएशन नहीं होता है। इसीलिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर पे जोर देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज से हमने आपके लिए थ्योरी क्लास भी स्टार्ट किया है। जैसा कि आप लोगों का टाइम टेबल है, जिस प्रकार से हमने ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल बनाया है, उसी प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो टाइम टू टाइम आप लोगों के क्लासेस लेकर आऊँ। बट देखिए क्या होता है कि लाइव क्लासेस मतलब लाइव आके थ्योरी लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरा अब ये यूट्यूब ने प्रीमियर का ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब सेटिंग में, उसको मैं जब करता हूं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। एकदम लाइव क्लास आपका ऐसा लगेगा लाइव क्लास चल रहा है, बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हो, मैं मैसेज के थ्रू आपसे बात कर सकता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल सभी लोग जुड़ेंगे और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, जुड़ सकते हो। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे आपके लिए जो मेहनत किया जा रहा है, पावर जो क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए मैं ला रहा हूं या फिर क्वालिटी क्लासेस ला रहा हूं, आपके लिए बेहतर है, तो बिल्कुल हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चलिए फिर ज्यादा समय लेते नहीं, आज मैं इस कंप्यूटर में स्टार्ट कर रहा हूं थ्योरी क्लास में वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर को मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों का जो भी फीडबैक रहेगा, यदि आप लोग कमेंट करते हो कि सर शुरू से लेके चलो, मतलब इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर से लेके चलो, उसको भी हम लेके चलेंगे। उसके बाद आता है साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से एक चीज और साझा करना चाहूंगा। यदि आपका कोई फीडबैक हो, जैसे ये थ्योरी क्लास खत्म होगी, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को शुरुआत से जब क्लासेस चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से चलेंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यदि आपको चाहिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करें तो वो भी हम आपके लिए यहाँ पे कवर अप कराएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे कि वर्ड प्रोसेसिंग जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इस पे क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सभी चीजें यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग का जो मेन काम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट को बनाना होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को क्या करना होता है, बनाना होता है। वर्ड प्रोसेस करके जो प्रोसेस होता है, कौन कौन सा यहाँ पे प्रोसेस होता है, क्रिएट करना, ठीक है, बनाना या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर उसे एडिट करना, और जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या फाइनल प्रिंट आउट लेना, मतलब आउटपुट ले लेना, ठीक है, आउटपुट ले लेना अपने कंप्यूटर के द्वारा। क्या क्या करना है हमें, ये डॉक्यूमेंट यदि हम क्रिएट करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसे एडिट करने का जो प्रोसेस मिले, या फिर हमें प्रिंट करके एक डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हो जाता है, उसके क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर की बात करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर बात करें भाई, वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बात करना है कि वर्ड प्रोसेसर के बारे में बात करना है यहां पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि यहां पे वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर निकल के आया जिसका हम यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं भाई, वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। और सबसे पहला जो वर्ड प्रोसेसर आया वो कौन सा आया, वो आया आपका वर्ड परफेक्ट आया। कौन सा, वर्ड परफेक्ट आया, फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर ये आया भाई। अब यदि उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद जो निकल के आया वो आया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निकल के आया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, किस थ्योरी या किस अवधारणा पे ये काम करता है, तो ये किस अवधारणा पे काम करता है, वाई
तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो निकल के आया यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका सॉफ्टवेयर निकल के आया, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ ये इस अवधारणा पे वर्क करता है, WISIWG पे काम करता है। यदि हम इसको समझना चाहें, आप अपने माइंड पे इसे फीडअप करना चाहो, तो हमेशा अपने माइंड में याद रखना कि व्हाट यू सी, ठीक है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। इसका डायरेक्ट जो मतलब होता है, अर्थात इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है वो डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करके मिलता है जैसा कि वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है। जैसा कि मान लो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पे कोई भी डॉक्यूमेंट, यदि मान लीजिए आपने सीवी तैयार किया, ठीक है, आपने सीवी तैयार किया, तो जिस प्रकार से भी आपने सीवी जिस भी फ्रंट में, जिस साइज में, ठीक है, जिस भी मोड में आपने बनाया इस सीवी को, उसी प्रकार से आपको प्रिंट करके, उसी प्रकार जो डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा है उसी प्रकार से आपको प्रिंट करके आउटपुट में आपको क्या, डॉक्यूमेंट के रूप में आपको मिल जाता है। तो ये सब सारी चीजें थी, और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि 1990 में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, 1990 में भाई ये पाया गया था, जो कि एमएस ऑफिस में यूज करने के लिए आया हुआ था, ठीक है। तो यहां से इतने सारे इंट्रोडक्शन में हम बात करने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। ये दोस्तों लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट, जो इसका है उद्देश्य क्या है, इसका यूज करने का मतलब, सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे बात निकल के आता है कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इसका जो उपयोग करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में, और साथ ही साथ डेस्कटॉप पब्लिशिंग के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे बात निकल के आता है कि भाई ये भी बताइए कि वर्ड प्रोसेसर का आखिर कार्य क्या होता है, जो वर्ड प्रोसेसिंग है या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, किस प्रकार से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें जो कार्य निकल के आता है, मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहने का मतलब ये हो गया, जो आपके लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स होते हैं, पीसीज होते हैं, उसमें जब आप क्या करते हो कि किसी भी वर्ड प्रोसेसर को जब यूज करते हो, ओपन करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ एक डेटा खुल के आता है। तो वही कह रहा है कि उसे पब्लिश करना, बनाना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब क्या हो गया, डेस्कटॉप की जो आउटपुट है उस पे पब्लिश होके जो डेटाज आए, वो क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर के मेन कार्य होते हैं। जैसे यहाँ पे मेन इसके जो कार्य होते हैं उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे। ये होता है भाई टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप टेक्स्ट एडिटिंग कहने का मतलब कोई भी, यदि कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई आपको डेटा बनाना है, किसी के बारे में कोई चीज सेव करना है, सब चीजें आप क्या करते हो, टाइप करके टेक्स्ट एडिट करना मतलब लिखना होता है, ठीक है। इसे आप टाइप करके बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो, बिल्कुल ये हमारा वर्क किस में होता है, ये वर्ड प्रोसेसर में होता है। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने का मतलब ये हो गया कि एक फॉर्मेट तैयार करना, उस फॉर्मेट पे वर्क करना, ये क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर के कार्य होते हैं, ठीक है। ये भी आप समझ लिए, ये भी समझ लिए। अब आता है भाई OLE आता है, ठीक है, OLE आता है। इसी में ये क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, OLE द्वारा भी यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है भाई क्रिएट एंड सेव डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को भाई एडिट कर लिया, फॉर्मेट कर लिया, या फिर OLE करने मतलब कि उसके जो डेटा हैं उनको क्या करना, सुदृढ़ करना, या फिर अपने हिसाब से सेट करना, न्यूमेरिक वैल्यू उसमें डालना, सब चीज़ें OLE के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि क्रिएट एंड सेव डॉक्यूमेंट, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना और उससे सेव करना हम वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से करते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका कि इंसर्टिंग ग्राफिक पिक्चर। जैसे यदि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, कोई ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, कोई ब्लॉग लिख रहे हो भाई, वहां पे टेक्स्ट भी आपने किया, फॉर्मेट भी तैयार किया, उसका थीम तैयार किया। तो उसमें क्या है, जैसे यदि आप किसी भी चीज के बारे में, जैसे यदि इलेक्ट्रिकल की दुनिया में चले, तो आप क्या कर रहे हो, आप भाई यदि बेसिक से यदि हम बात करें किसी रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, या फिर मैं यदि बात करूं कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कि आप लाइट स्विचिंग पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे लाइट स्विचिंग में जितने भी वहां पे कंपोनेंट्स यूज होंगे, यदि आप बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो या फिर बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को, तो वहां पे आप क्या करोगे कि भाई मल्टीपल पिक्चर्स वहां पे लगाओगे, ठीक है ना।
ना, उसका क्या करोगे, मल्टीपल पिक्चर्स लगाओगे। तो वहीं कह रहा है कि इंसर्टिंग ग्राफिक्स पिक्चर, मतलब उस डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को डालना, ठीक है, किसी भी ग्राफिक्स के रूप में किसी पिक्चर्स को क्या करना, इंसर्ट करना उस फॉर्मेट में, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उसमें क्या करना, उसमें पिक्चर्स को डालना और उसमें उसके बारे में लिखना, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे होगा, ये वर्ड प्रोसेसर के कार्य हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा क्रिएटिंग टेबल्स, ठीक है, तालिका बनाना, ठीक है। जैसे आप कोई वर्क करने जाते हो, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यदि बात करूं, यदि आप कोई टाइम टेबल बनाते हो, या स्टडी टाइम टेबल हो, या फिर यदि कॉलेज का यदि टाइम टेबल हो, जो भाई जो बच्चे पढ़ते हैं उनका क्लास टाइम का जो टाइम टेबल होता है, या फिर आपका कोई वर्क हो, जैसे आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाते हो, तो वो सब सारी चीजें होती क्या होती हैं, बिल्कुल आप क्या करते हो, वहां पे तालिका बनाते हो भाई, ठीक है, अपने हिसाब से क्या करते हो, तालिका बनाते हो, और वहां पे जो भी चीजें होती है उसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहां पे फीडअप कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये थे आपके वर्ड प्रोसेसर के मेन काम। दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन देखा, किस प्रकार से वर्क कर सकता है कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हम इसे ओपन करते हैं, तो क्या क्या वहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं, क्या क्या वहाँ पे पार्ट्स निकल के आते हैं, या फिर किस प्रकार से हम इसको ओपन कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को खोलना, किस प्रकार से इसे ओपन कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल फॉलो स्टेप्स गिवन बिलो एमएस वर्ड, ठीक है। जो एमएस वर्ड होता है उसके कुछ स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यदि आप लैपटॉप ओपन करोगे तो किस प्रकार से एमएस वर्ड को यहाँ पे यूज करते हैं या ओपन करते हैं, उस पर देखते हैं। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट मेनू को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है। आपका जो मदरबोर्ड है या फिर जो डिस्प्ले वो ऑन हो जाएगा। फिर क्या होगा, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम। देन आप क्या करोगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम करना है। देन एमएस ऑफिस में जाना है, ठीक है ना। पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम पे जाना है, देन एमएस ऑफिस पे जाना है। अब ये स्टार्ट बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे जब आप ऐसे ही सामने ऐसे हो, इस तरह से खड़े हो, ठीक है ना, तो आपको इस साइड में नीचे आपको स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, तो उसको उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा। किसका भाई, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे इस पे क्लिक करते हो, देन आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एमएस ऑफिस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है, ठीक है भाई। अब देखिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रॉप करना है, कहने मतलब नीचे की तरफ आपको जाना है। उसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना, मल्टीपल ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको नीचे की तरफ क्या करना है, बिल्कुल यदि माउस का यूज कर रहे हो, कीबोर्ड का यूज कर रहे हो, उसके माध्यम से आपको ड्रॉप डाउन जाना है। देन आपको वहां पे मेनू ओपन करना है, ठीक है। मेनू ऑप्शन मिलेगा, उसे ओपन करना है। जब आप मेनू ऑप्शन को यूज करते हो तो जिस भी टाइप का एमएस वर्ड यूज कर रहे हो, जैसे एमएस वर्ड 2013 यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। और आपको क्या करना है, और जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे मेन्यू बार से, आपको एमएस वर्ड जो है 2013 वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। एकदम क्लियर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, आपके जो एमएस विंडोज हैं वो वहां पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्ट्स दिख रहा होगा विंडोज का। चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाने का। दिन का 2 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। टाइम शेड्यूलिंग पे नहीं आ पा रहा है क्योंकि ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम हमें यहाँ पे क्या करना है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यदि पहली बार चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब देखिए जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस क्लास को आप डेमो क्लास भी देखिए मान सकते हैं, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी, यदि आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहेगा तो बिल्कुल हम नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। और यदि आप लोग का जो कहते हैं ना साथ मिलना, यदि आप लोग साथ खड़े हो, मेहनत कर रहे हो हमारे साथ और बिल्कुल शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब करवा रहे हो अपने मित्रों से, ला रहे हो उनको, बता रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ बंदे आ रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए वर्क हम करेंगे, दिल लगा के वर्क करेंगे और जो टाइम टेबल है उस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड विंडोज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हम यहाँ पे पार्ट ऑफ विंडोज़ के बारे में, ठीक है ना। विंडोज़ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल बार का, ठीक है ना। तो टाइटल बार क्या होता है, जैसे ये वर्तमान में अभी जो ये विंडोज़ खुला हुआ है, सेम ऐसे ही विंडोज़ आपके लैपटॉप या फिर आपके सिस्टम पे खुलेगा, ठीक है ना। जो मैंने अभी प्रोसेस आपको बताया वैसे ही फॉलोअप करोगे। तो सबसे पहले जो आता है वो टाइटल बार आता है। टाइटल बार क्या होता है, वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट जो होते हैं या खुली हुई विंडोज़ के सबसे शीर्ष पे होता है। कहने मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सबसे शीर्ष पे है वो क्या है, वो आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए भाई वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ ना, तो ये जो पैनल होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं फाइल टैब कहते हैं, ठीक है। तो फाइल टैब में क्या होता है कि MS ऑफिस 2013 के जो वर्ड एप्लीकेशन में जो प्रयुक्त फाइल टैब को MS वर्ड 2017 के ऑफिस बटन के स्थान पर लगाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, इस एरिया को क्या कहते हैं, बैक स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे हम क्या कहते हैं, बैक स्टेज कहते हैं। और कहा जाता है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को क्या करता है भाई, प्रतिबंधित करने के मदद पे काम आता है, ठीक है। एक्सेस करने में मदद करने में काम आता है। और इसके विभिन्न विकल्प होते हैं, जैसे ओपन करना, ओपन, न्यू, सेव, एज अ प्रिंट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके फाइल टैब में आते हैं, ठीक है ना। कहाँ आते हैं भाई, आपके फाइल टैब में आते हैं ये सब सभी ऑप्शन, ठीक है। अब यदि हम बात करें कंट्रोल बटन्स की बात करें, नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल बटन्स आते हैं। तो कंट्रोल बटन्स में क्या होता है कि आपको ऊपर दाईं तरफ जो होते हैं, ठीक है ना, दाईं तरफ क्या होता है, राइट कॉर्नर में ध्यान से देखेंगे आपको तो वहाँ पे आपको कंट्रोल बटन दिखेगा। देखिए आपको दिख रहा है ये मिनिमाइज का बटन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्लोज बटन दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये मिनिमाइज का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, मिनिमाइज का ऑप्शन है। ये हमारा क्या है, ये आपका क्लोज बटन है, ठीक है। क्लोज बटन हो गया, मिनिमाइज, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वाला ये हो गया, ठीक है। बड़ा करना, इससे क्या हो जाएगा, छोटा करना, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज करना। ये सब सारी क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, कंट्रोल बटन्स है, ठीक है। क्या है ये, कंट्रोल बटन्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका आता है उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसे जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। क्विक एक्सेस जो टूल बार होता है ये क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि राइट साइड ऑफ द वर्ड आइकन में आपको मिलता है। अर्थात यह वर्ड आइकन के दाईं तरफ होती है और इसमें आमतौर पर क्या क्या होते हैं, सेव होता है, अनडू होता है, रिडू होता है, क्विक होता है, प्रिंट होता है, प्रीव्यू आदि होते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो विंडोज़ है इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में यही सब आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। समझ में आ रहा है भाई। नेक्स्ट होता है आपका जो होता है पार्ट ऑफ वर्ड विंडोज़, वो होता है टैब्स, ठीक है। यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, ठीक है ना, टाइटल बार के ठीक नीचे होता है और क्लिक करने पर संबंधित जो रिबन प्रदर्शित होते हैं, कैसे, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, ठीक है। कौन कौन से, होम, देखिए
होम्स पे यहाँ पे आया, होम जैसे पे क्लिक किए, उसके बाद क्या है इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ठीक है। ये सब सारे क्या होते हैं आपके, ये टैब्स होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं भाई, टैब्स वर्ड विंडोज पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है रिबन होता है, ठीक है। रिबन होता है, रिबन में क्या होता है, वर्ड के लिए निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है ना, वर्ड के लिए निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्रुप्स आता है, जिसमें रिबन्स पर मौजूद कमांड जो होते हैं वो ग्रुप्स में बटे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है रूलर्स आता है, रूलर्स जिसको हम क्या कहते हैं, यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर होते हैं, इनके जो मार्जिन होते हैं उसको हम क्या करते हैं भाई, सेट करते हैं, ठीक है ना। उनके मार्जिन को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है बहुत ही स्क्रॉल बार आता है, ठीक है ना। स्क्रॉल बार आपको दिखेगा जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। स्क्रॉल बार देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या है, ये स्क्रॉल बार होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ें भाई, हाँ बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम चलेंगे व्यू बटन्स होता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है व्यू बटन्स होता है। इनमें क्या होता है, इनमें आपको देखने को मिलेगा क्या क्या, प्रिंट आउट देखने को मिलेगा, फुल स्क्रीन रीडिंग देखने को मिलेगा, वेब लेआउट देखने को मिलता है। तो ये किस में आता है, आपका पूरा टोटल किस में आता है, बिल्कुल व्यू बटन्स में आता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक लेके चलते हैं इस क्लास को। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस डेमो क्लास पे आप लोगों का क्या विचार है, यदि आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे साथ बने रहिएगा, हर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, अपनी तैयारी बिल्कुल एकदम अच्छे से करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।